कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपने फैमिली को लेकर समुंदर के तट पर खड़े होकर मजे कर रहे थे। तभी अचानक उन लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ और पैरों के नीचे देखने लगे। समुद्र का पानी एक पल में तेजी से पीछे की ओर खींच गया था। नंगे पड़े समुद्री तल को देखकर कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फायर फाइटर जेम्स तुरंत खतरा पहचान गया। उसने बिना देर किए लड़के को उठाया और चिल्लाया कि सब लोग तुरंत भागें। उसी समय निगरानी टावर के प्रबंधक ने लाल बटन दबा दिया। अगले ही पल जोरदार सायरन की आवाज पूरे सेंटा मोनिका बीच पर गूंज उठी। पर्यटक घबराकर भागने लगे। जेम्स भी लड़के को लेकर तेजी से मनोरंजन पार्क की ओर दौड़ा, क्योंकि उनके पीछे पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी की लहर पूरे समुद्र तट को निगलने वाली थी। फेरिस व्हील पर बैठे लोग तो एकदम निराश हो चुके थे। प्रबंधक भी असहाय होकर जमीन पर बैठ गया। इतने में जेम्स ने लड़के को एक छोटे से टिकट बूथ में धकेल दिया। तभी विशाल लहरें गुस्से में दहाड़ती नागों की तरह सब कुछ तबाह करती हुई पार्क में घुस आईं। लहर टकराते ही जेम्स भी उछलकर बूथ में कूद गया, लेकिन इतने छोटे से ढांचे की क्या मजाल जो ऐसी शक्ति को रोक सके। जेम्स पानी की मार से इधर उधर उछलता रहा। एक बिजली की तार पकड़ने पर जाकर वह किसी तरह सतह पर आया। अब पूरा पार्क पानी में डूब चुका था। वह बेताबी से चारों ओर देखने लगा और आखिरकार उसे लड़का बिजली के खंभे पर दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगा। ये पहली बार था जब वह अपने दोस्त एडी के बेटे को संभाल रहा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो जेम्स जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन दोनों करीब पहुंच ही रहे थे कि उफनते पानी ने उन्हें फिर अलग कर दिया। लड़का थक चुका था और बहने लगा। जेम्स तुरंत पानी में गोता लगाकर उसके पीछे लपका और उसे पकड़ ही लिया। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। जेम्स को पास में आधी डूबी एक फायर ट्रक दिखी। वह लड़के को लेकर उसकी ओर तैरा, लेकिन तभी लोहे का मलबा तेजी से उनकी ओर आने लगा। उसने झटके से लड़के को ट्रक के अंदर फेंका और खुद गहरे पानी में गोता लगाकर मौत से बाल बाल बचा। बड़ी मुश्किल से ट्रक पर चढ़ने के बाद भी उसे आराम का मौका नहीं मिला। किसी के चीखने की आवाज आई। एक लड़की पानी में फंसी थी। फायर फाइटर होने के नाते जेम्स झिझका नहीं। उसने लड़के को आदेश दिया कि बिल्कुल न हिले और वह फिर कूद पड़ा। लड़की तक पहुंचकर दोनों एक पाइप पकड़कर धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे पहुंचे और लोग बहते हुए आ रहे थे। जेम्स ने लड़की से कहा कि उसके भतीजे का ख्याल रखे और वह खुद फिर कूदकर लोगों को बचाने लगा। सभी को ट्रक की छत पर चढ़ाकर जेम्स थक कर चूर हो चुका था। तभी उसने देखा कि पास से एक लाश बह रहा है। उसने तुरंत लड़के को अपनी ओर खींच लिया ताकि उसका मनोबल न टूटे। लड़का जन्म से सेरेब्रल पाल्सी का मरीज था, फिर भी वह जेम्स के प्रति कृतज्ञ था। लेकिन आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी लहर भी आ गई। फायर ट्रक हिलने लगा और एक व्यक्ति पानी में गिर गया। जेम्स उसे बचाने कूदा, लेकिन तभी ट्रक फिर जोर से डगमगाया और लड़का भी पानी में गिर गया। जेम्स बिना सोचे उसके पीछे कूद गया। जब पानी उतरने लगा तब तक वह लड़के को नहीं ढूंढ पाया था। जिसे भी देखता उसे पूछता, लेकिन कोई खबर नहीं। अचानक उसे कुछ दिखा। ये लड़के का चश्मा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। दोस्त को क्या जवाब देगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब तक शरीर नहीं मिलता इसका मतलब है कि वह जिंदा है, उसने खुद से कहा। थोड़ी दूर एक महिला चिल्ला रही थी कि एक बच्चा विज्ञापन बोर्ड के नीचे दबा है। बक दौड़ा, हाथ कट गया, खून बहा, पर उसने परवाह नहीं की। लेकिन नीचे दबा बच्चा लड़का नहीं बल्कि एक लड़की निकली। जेम्स ने उससे भी पूछा कि कहीं लड़का दिखा हो। एक आदमी ने कहा कि शायद उसे पास के अस्थायी शेल्टर में ले जाया गया है। जेम्स की उम्मीद जागी। कई किलोमीटर पैदल चलकर रात तक वह वहां पहुंचा। भीड़ में उसे एक लड़का दिखा। वह दौड़ा, लेकिन पास आकर पता चला वह उसका भतीजा नहीं था। थका हारा वह गिरने ही वाला था कि दो लोग उसे संभालने आए। वह सबको देखकर बार बार लड़के का भ्रम कर रहा था। मेडिकल स्टेशन जाकर वह हर जगह खोजने लगा। जब उसने लिस्ट देखकर पता किया कि उसका नाम नहीं है, स्टाफ ने कहा कि काले टेंट में देख लो। जेम्स को चक्कर सा आया। काला टेंट मतलब मृतक। उसने अपनी बहन को फोन कर मदद मांगी। तभी उसने देखा एडी भी यहीं था। जेम्स तुरंत छिप गया। वह उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन एडी ने उसे देख लिया और उसके गले में अपने बेटे का चश्मा पहना देखा। एडी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एडी जेम्स के पीछे गया और जेम्स मुड़ा तो देखा लड़का जिंदा था। उसे उसी लड़की ने पकड़ा हुआ था जिसे जेम्स ने पहले बचाया था। जेम्स वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद जब जेम्स अभी भी अपराध बोध में डूबा था, घंटी बजी। दरवाजे में एडी और उसका बेटा खड़े थे। एडी फिर से चाहता था कि जेम्स उसके बेटे की देखभाल करे। जेम्स भावुक हो गया। यहाँ सीन कट होता है और कहानी किलर बीज खूनी मधुमक्खी की घटना से जुड़ जाती है। एक महिला कार चला रही थी, अपनी बेटी से बातें करते हुए। उसे सामने के खतरे का अंदाजा भी नहीं था। ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, वरना टक्कर हो जाती। महिला ने राहत की सांस ली,
पर तभी लड़की ने चीख कर खिड़की की ओर इशारा किया। ट्रक ड्राइवर पर लाखों मधुमक्खियां हमला कर रही थीं। वह भय से कार से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकी और देखते देखते ड्राइवर वहीं मर गया। अब माँ बेटी कार में फंसी थीं और कार पूरी तरह मधुमक्खियों से ढकी हुई थी। उन्होंने 911 को कॉल किया और बताया कि बच्ची को बी एलर्जी है। डिस्पैचर मैडी ने तुरंत टीम भेजी। फायर फाइटर पहुंचे तो दंग रह गए। इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पता चला ट्रक में 2.2 करोड़ 22 मिलियन किलर बीज थीं और गर्मी की वजह से बेहद हिंसक थीं। कार पर मौजूद मधुमक्खियों को हटाना मुश्किल था। एक्सटिंग्विशर खत्म हो गया और फिर फायर ट्रक का इनटेक पोर्ट भी मधुमक्खियों से जाम हो गया। पानी भी नहीं मिल सका। फोम ट्रक बुलाया गया बट ट्रैफिक जाम में फंसा था। उधर कार के एसी वेंट से कुछ मधुमक्खियां अंदर घुस आईं। मैडी ने माँ बेटी को समझाया कि उन्हें हिलना नहीं है वरना हमला हो जाएगा, लेकिन लड़की के चेहरे पर एक मधुमक्खी बैठ गई और मरते वक्त उसका डंक लग गया। लड़की सांस लेने में असमर्थ हो गई। माँ ने एड्रेनालिन इंजेक्शन दिया और उसकी बेटी बच गई, लेकिन फिर माँ को भी मधुमक्खी ने डंक मार दिया और वह भी एलर्जिक थी और एड्रेनालिन खत्म। मैडी ने उसे बचाने का उपाय निकाला। इंजेक्शन पैकिंग में बचा हुआ थोड़ा सा द्रव्य काट कर निकाला जा सकता था, पर माँ दवा निकालते निकालते बेहोश हो गई। अब 8 साल की बच्ची को खुद इंजेक्शन लगाना था। डरी हुई बच्ची ने मैडी के निर्देश पर माँ की जांघ में इंजेक्शन दे दिया। कुछ समय बाद माँ की सांसें लौट आईं। इधर जेम्स ने जले हुए एग्जॉस्ट फैन को स्मोक मशीन में बदला और कार पर धुआं छोड़ा। धुआं मधुमक्खियों को शांत कर देता है। उसकी तकनीक काम कर गई और माँ बेटी बच गईं। लेकिन कप्तान नाराज हो गया कि उसने आदेश नहीं माने और उसे 1 महीने के लिए किचन ड्यूटी दे दी। उसी समय ट्रक में विस्फोट हुआ और सभी मधुमक्खियां उड़कर एक विशाल बी टॉर्नेडो बना गईं। ये तो बस शुरुआत थी। आसमान में उड़ रहे एक छोटे विमान का पायलट भी इस झुंड में फंस गया। घबराहट में उसने गलत दिशा में विमान खींचा और सामने से आ रहे एक पैसेंजर एयरलाइनर से टकरा गया। पायलट बाहर फेंक दिया गया और एयरलाइनर में बड़ा छेद हो गया। सौभाग्य से उसी विमान में पुलिस अधिकारी ग्रांट मौजूद थी। उसने घायल को पायलट को संभाला। को पायलट ने अंतिम ऊर्जा से ऑटो पायलट दबाया और फिर बेहोश हो गया। ग्रांट ने मोबाइल से 911 और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उसे उड़ान का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ऑटो पायलट से विमान स्थिर था। यात्रियों में कई घायल थे। विमान के ऊपर फंसा टूटा हुआ मलबा किसी भी समय दूसरी बार फट सकता था, इसलिए उसने सबको आगे से पीछे की ओर शिफ्ट कराया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक उड़ान प्रशिक्षक को कॉल पर लाया, लेकिन उसकी तकनीकी भाषा ग्रांट को समझ ही नहीं आई। तभी एक बच्चा जो प्लेन सिम्युलेटर गेम खेलता था आगे आया। उसने ग्रांट को यह बताने में मदद की कि कैसे थ्रस्ट को 30% पर लाना है, कैसे माइक्रो एडजस्टमेंट करना है। बच्चे की मदद से विमान फिर से स्तर पर आ गया। इसी बीच को पायलट जाग गया, पर अगले ही पल अचानक उसका दिल रुक गया। अब इस फ्लाइट का क्या होगा? दोस्तों, कहानी यहीं पर अधूरा रहता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जहां हम बाकी रह गया कहानी को बिस्तर से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।